बिहार चुनाव ने कई लोगों के गुरूर तोड़ दिए और गुरूर भी ऐसा नहीं तोड़ा जिन्हें यह यकीन था कि ये लोग मुझे छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। उन लोगों ने असल में आईना दिखा दिया। जब बिहार के मुसलमान अपने हक और हुकूक की बात करते हुए नजर आए, अपने हक की कुछ सीटें मांगते हुए दिखाई दिए, तो लोग कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि सिनेमा हॉल का टिकट कोई है कि कोई भी मुसलमान आएगा उसे टिकट दे दिया जाएगा। पर कल बिहार के चुनाव में हुआ क्या? सीमांचल ने इतिहास रच दिया और ऐसा इतिहास रचा है कि कई घराने जो हैं हिल चुके हैं और कुछ लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी पोस्ट में, जिन्हें कांग्रेस से ज्यादा प्यार है, महागठबंधन से ज्यादा प्यार था, कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने 22 सीटों पर जो है वो नुकसान पहुंचाने का काम किया महागठबंधन को। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं होते तो क्या वो 22 की 22 सीटें कांग्रेस जीत जाती? और एक तरफ यह भी देखा जाए, जब ये दावे किए जा रहे हैं तो कई जगह पर खुद कांग्रेस पार्टी ने 15 सीटों पर एआईएमआईएम को नुकसान पहुंचाया है, जहां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने का काम खुद कांग्रेस ने किया है। और यह मैं नहीं बल्कि खुद वहां की आवाम कह रही है। भले ही कोई हारा कोई जीता, सीमांचल की जनता ने यह बता दिया कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को चुना वो जीता, और जब वो जीता तो सड़कों पर जश्न का माहौल है। जब जीत करके आमोर पहुंचे अख्तरुल इमान तो किस तरीके का नजारा सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। कौन है? अरे देखो देखो कौन है? अरे देखो देखो कौन है? अख्तरुल इमान जिंदाबाद, अख्तरुल इमान जिंदाबाद, अख्तरुल इमान। अरे नौजवानों की दिल की सरकार, जनता जिंदाबाद, की जनता। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके का नजारा है और ऐसा ही नजारा कोचाधाम से भी सामने आया है। पहले इस पर नजर डालिए। लोकवादा खतरनाक। सुनाने नहीं जावे। चौक में मौजूद है। जीत की जैसा बलरामपुर आदिल भाई और जीत चुका है। दुआ भी काम है। तो दोस्तों, आपने देखा कोचाधाम का ये नजारा, जो कि हाट से भी कुछ इसी तरीके का वीडियो सामने आया है। पहले इस पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखी ये वीडियो, और सिर्फ यही नहीं है, बैसी से भी इसी तरीके का नजारा देखने को मिला। जब उम्मीदवार जीत करके अपने इलाके में पहुंचे तो लोग भावुक हो गए, गले मिल करके रोते हुए दिखाई दिए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। बाकी
तो दोस्तों, आपने देखा ये नजारा है सीमांचल का, जो सीमांचल अब हरे रंग में रंग चुका है और ये हरा रंग कई लोगों को चुभ गया है, क्योंकि महागठबंधन को यह लगता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा करके चलेंगे तो लोग उनसे जुड़ेंगे, पर जिनकी सोच को ही कट्टर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा कर दिया गया है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को ठोकर मार रहे हैं, लात मार रहे हैं। इसलिए आपको अपनी एक सोच लेकर के चुनाव में उतरना पड़ेगा। ये तस्वीर जो है वो लोगों के सामने आई है और अबू धाबी से इम्तियाज जलील साहब ने क्या पैगाम दिया है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। मैं इस वक्त अबू धाबी के शेख जायद मॉस्क के ऊपर हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद बनाई गई है। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आया और जैसे ही नमाज खत्म हुई तो मुझे खुशखबरी मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस ताकत के साथ मैदान के अंदर उतरी थी, असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी मिली। जिन जिन लोगों ने भी मेहनतें की है उन सबको मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने दुआएं की है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मजलिस का ये जो काफिला है आगे बढ़ता ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक, जश्न मनाओ। तो दोस्तों, इम्तियाज जलील साहब ने जीते हुए उम्मीदवारों को, सीमांचल की जनता को मुबारकबाद पेश की और जीत के बाद हर किसी को एक बयान का इंतजार था। वो बयान था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। उन्होंने सीमांचल की जनता के बारे में क्या कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। आज जो नतीजा आया एमआईएम पार्टी के सिलसिले में, और अभी नतीजे आना बाकी है, जो अब तक नतीजा आया, जो बिहार का नतीजा जिसमें एमआईएम पार्टी के अब तक 5 उम्मीदवार कामयाब हुए और जुबली हिल से हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया वो भी कामयाबी मिली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने अपने फजल और करम से हमारे इस फैसले को अल्लाह ने कामयाबी दी, अल्लाह ने रहम कर दिया। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एमआईएम पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूं उन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तर उल ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचादामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहाँ के मजलिस के ज़िम्मेदारों का, कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अहमद बराला साहब गए और वो ज़िम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का ख़ास तौर से जो तौसीफ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अराकीन बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहाँ से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असम्बली और एमएलए बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते
और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करें। आपने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 उम्मीदवार हमारे जीते हैं और वो सच्चे सिपाही की तरह पूरी तरह आपकी खिदमत में डटे रहेंगे। हिमाचल को आगे बढ़ाने का काम जो है वो किया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई दी और सबसे बड़ी बधाई अवाम को दी है, जिन्होंने इस चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM के कद को ऊंचा कर दिया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।